ठीक है, हमने टेबल्स के दरमियान ये सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर दी। एक मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आखिरी है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको डेटा मॉडलिंग की बुनियाद समझ में आ जाएगी, और उसको कहते हैं ज्वाइन बिटवीन टेबल्स। किसी ने नाम सुना है कभी ज्वाइंस का? जी सर। क्या होते हैं? जो अहमद यार साहब कहना चाह रहे हैं वो कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन वो मैं आपको समझाता हूँ आसान अल्फाज। ज्वाइन का मतलब ये होता है कि जी दो टेबल्स को आपने कंबाइन करना है। मैंने आपको उस दिन एक चीज बताई थी, जब हम पावर क्वेरी में काम कर रहे थे, कि हम टेबल्स को दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं, ज्वाइन नहीं कंबाइन कर सकते। और एक हमने चीज देखी भी थी, और वो हमने क्या चीज देखी थी जी, किसी को याद है क्या किया था हमने? एक ऑपरेशन मर्ज किया था। हमने बेसिकली अपेंड किया था। अपेंड, मैंने कहा था यार ये दो टेबल हैं, एक टेबल यहाँ पे यहां से खत्म हो रहा है, ठीक है। हमारे पास 1997 का एक टेबल था जिसके अंदर 6 कॉलम थे, और 1998 का एक टेबल था जिसके अंदर 6 कॉलम थे, और उन कॉलम्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक था। तो मैंने कहा यार यहां पर इसका जो यहां पर रिकॉर्ड खत्म हो रहा है ना, वहां से इसका अगले का रिकॉर्ड शुरू हो रहा है, तो इनको एक ही टेबल बनाओ। इस चीज के लिए मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की थी, उसको कहते हैं अपेंड, जिसमें रो वाइज आप डेटा को जोड़ रहे होते हैं। ये बात सबको याद आ गई जनाब? अपेंड किया था हमने, मर्ज नहीं किया था, अपेंड किया था। ठीक है जी। जी जी। दूसरी जो टाइप है दो टेबल्स को ज्वाइन करने की, उसको कहते हैं जी ज्वाइन। ज्वाइन मींस के बेसिकली आपने इन दोनों के टेबल्स के डेटा को आपस में रिलेट करके एक नया टेबल बना। सो आपको यहां पे एक टेबल नजर आ रहा है जी, यहां पे एक टेबल नजर आ रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान में कौन सा कॉलम कॉमन है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी। ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास, ज्वाइन करने के लिए, अब ये ज़हन में रखिएगा बात, ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दो टेबल्स के अंदर एटलीस्ट एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। एटलीस्ट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक जरूर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास बुनियादी कंडीशन। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है यार, इन दो टेबलों को ज्वाइन करो। इनको मैं लेफ्ट और राइट कह रहा हूं बेस्ड ऑन कि ये मुझे स्क्रीन पे लेफ्ट पे नजर आ रहा है और राइट पे नजर आ रहा है। लेट्स से मैं इनको नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं यार ये ए है और ये बी है। मैं कहता हूं यार ए और बी को ज्वाइन करो और एक रिजल्टेंट टेबल निकालो जिसके अंदर मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्डर डेट एंड अमाउंट फॉर एनालिसिस। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहां पे है? यहां पे। और ऑर्डर डेट कहां पे है? यहां पे। और अमाउंट कहां पे है? यहां पे। तो एक नया टेबल बनाना है जिसके अंदर 4 कॉलम होंगे। 2 कॉलम एक टेबल से आएंगे, दो कॉलम दूसरे टेबल से आएंगे। और कॉमन कॉलम कौन सा है? कस्टमर आईडी। सो अब अगर आप इन दो टेबल्स को आपस में देखें तो अब आपने कॉलम के बाद अब आपने रोज पे देखना है। क्या मैं इस टेबल को देखूंगा पहले, क्या यहां पे आईडी नंबर 1 है और यहां पर भी है। ठीक हो गया जी। आईडी नंबर 2 है जी, यहां पर भी है, बिल्कुल है। 3 है, यहां पर भी है, और यहां पर एक से ज्यादा दफा है। ठीक हो गया जी। 4 नंबर यहां पे है लेकिन 4 नंबर यहां पर नहीं है। 5 नंबर यहां पे है, 5 नंबर यहां पर नहीं है। इसी तरह 10 नंबर यहां पे है, 10 नंबर यहां पर नहीं है। 9 नंबर यहां पे है, 9 नंबर यहां पे नहीं है। एक लम्हे के लिए जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ दे, 10 नंबर और 9 नंबर को निकाल, जो कॉमन आईडीज हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो पहले वाली आईडी का जॉर्ज और वॉशिंगटन उठाया यहां पे डाल दिया, ऑर्डर डेट और अमाउंट उठाई वहां से और यहां पे। ठीक हो गया जी। ऑर्डर आईडी 1 हमारी जो थी कस्टमर की वो क्लियर हो। 2 नंबर पे आए जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, ऑर्डर डेट अमाउंट, ऑर्डर डेट अमाउंट। ठीक हो गया। अब 3 नंबर में हमारे पास जरा सिचुएशन डिफरेंट है। 3 नंबर में यहां पर एक रिकॉर्ड है, यहां पे 2 रिकॉर्ड है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा? 2 रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे क्योंकि यहां पर 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास।
ठीक है। सो यहां के जो दोनों रिकॉर्ड्स थे, एक ये नंबर और एक ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर, ये हमारे पास यहां पे आ गए। और यहां से नंबर 3 पे जो थॉमस जेफरसन था वो दोनों जगह पर आ, इस तरह के ज्वाइन को कहते हैं जी इनर ज्वाइन। ये पहली टाइप है ज्वाइन की।